सब लोग आसानी से पानी पीने लगे। खाने के लिए अल्लाह ने आसमान से मन और सलवा नाजिल फरमाया। मन एक सफेद और मीठी नेमत थी जो औस की तरह जमीन और पत्थरों पर आ जाती। लोग उसे जमा करके रोटी या हलवा बनाते। शाम के वक्त सलवा आता जो बटेर की तरह का एक परिंदा था। ये परिंदे बड़ी तादाद में आकर कैंप में बैठ जाते और लोग उन्हें आसानी से पकड़कर ताज़ा गोश्त खाते। ये सब रिज्क बगैर मेहनत के सीधा अल्लाह की तरफ से आता था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज की जरूरत के मुताबिक ही जमा करो, ज्यादा जखीरा न करो क्योंकि अगले दिन फिर मिल जाएगा। सिर्फ जुम्मा के दिन 2 दिन का जमा करने की इजाजत थी। कुछ अरसा तक लोग खुश रहे, मगर फिर वो एक ही खाने से उकता गए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए मूसा, हम इस एक ही खाने से तंग आ गए हैं। अपने रब से कहो कि हमारे लिए जमीन की आम चीजें निकाल दे, जैसे सब्जियां, खीरा, लहसुन, प्याज और दाल। हमें मिस्र की जिंदगी याद आती है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फरमाया, क्या तुम इतने आला और पाकीज़ा रिज़्क के बदले आम और घटिया चीजें मांग रहे हो? अगर यही चाहिए तो मिस्र वापस चले जाओ, मगर याद रखो वहां गुलामी है। अल्लाह ने तुम्हें आजाद किया, मौजज़े दिखाए, इतनी नेमतें दी, फिर भी तुम नाशुक्री कर रहे हो। उसके बाद असल इम्तिहान उस वक्त आया जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए लिख दी गई है। वहां उस वक्त अमालेका नामी एक बहुत ताकतवर और जाबिर कौम आबाद थी। बनी इसराइल जो बरसों तक इस रोबदार हबशी बादशाह के जबर तले दबकर बुज़दिल हो चुके थे, उन दुश्मनों का नाम सुनकर कांप गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी करते हुए साफ कह दिया कि इस जमीन में तो बहुत ताकतवर लोग हैं, जब तक वो वहां मौजूद हैं हम वहां कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। उनकी इस बुज़दिली और अल्लाह के हुक्म से सरीह इन्हिराफ ने अल्लाह के गजब को दावत दी। नतीजे के तौर पर अल्लाह ताला ने फैसला सुनाया कि अब ये मुकद्दस जमीन उन पर 40 साल तक के लिए हराम है और ये इसी सहरा में भटकते रहेंगे। ये वो सजा थी जिसे भटकना कहा जाता है। वो 40 साल तक रोजाना सुबह उठकर सफर शुरू करते, पूरा दिन चलते ताकि उस बयाबान से बाहर निकल सकें, मगर जब शाम होती तो वो घूम फिरकर उसी जगह पहुंच जाते जहां से सुबह चले थे। इस सजा का मकसद ये था कि वो पूरी नस्ल जो गुलामी की वजह से जहनी तौर पर पस्त और बुज़दिल हो चुकी थी, वो इसी सहरा में खत्म हो जाए और उनकी जगह वो नई नस्ल जवान हो जो सहरा की खुली फजा में पैदा हुई हो, बहादुर हो और जिसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। 40 साल के उस तवील अरसे के दौरान वो पुरानी नस्ल जो बुज़दिली का शिकार थी, आहिस्ता आहिस्ता